सभी साथियों को राम राम। जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की लास्ट 5 ईयर पीवाईक्यू सीरीज के अंदर जो है आज हम यहाँ पे कौन सा भाग डिस्कस करने वाले हैं। आज हम यहाँ पे 21वां भाग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 21वां भाग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो है हम 20 भाग जो है कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो डेफिनेटली आपको वो सारे पार्ट्स देखने चाहिए। सारी इंपॉर्टेंट जानकारी जो है यहाँ पर डिस्कस की गई है आपके साथ में। यकीन मानिएगा, ये अगर पूरी प्लेलिस्ट आप देख लेंगे ना अंत तक, जितने भी 5 साल के मैं यहाँ पे आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, क्वेश्चन आंसर यहाँ पे मैं डिस्कस करवा रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ जो एनालाइज करवा रहा हूँ ना, एडिशनली बहुत जानकारी जो है आपको यहाँ पर मिल रही है। क्वेश्चन तो हम यहाँ पे 25 ही कर रहे हैं, लेकिन एडिशनल जानकारी को जोड़ दिया जाए तो मिनिमम जो है 50-60 क्वेश्चन जो है डेली के हम यहाँ पे कर रहे हैं। अगर इन डेली प्रैक्टिस सेट को भी आप कर लेंगे ना, पीवाईक्यू सीरीज जो ये क्वेश्चन है इनको भी कर लेंगे तो डेफिनेटली ऐसा मेरा मानना है, जो एचएसएससी का एग्जाम आगे होने वाला है, ग्रुप डी का एग्जाम होगा, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होगा और सीईटी मेंस का एग्जाम होंगे, मैक्सिमम 25 में से आपको कितने जो क्वेश्चन है यहाँ से देखने को मिलेंगे, 10 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और 10 क्वेश्चन इजीली जो है आप यहाँ से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम तैयारी को अपना और आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं आज के वीडियो सेशन पर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कीजिए कि वीडियो सेशन आपको कैसा लग रहा है, और एक कमेंट सेक्शन में आपको हाइप नाम से भी ऑप्शन मिलेगा, उसको भी प्लीज जो है प्रेस कर दीजिए। ठीक है, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। और फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया हरियाणा साहित्य अकादमी निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन करती है। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए ये जो साहित्य, 1 सेकेंड, हरियाणा साहित्य अकादमी, इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और ये जो इसकी पत्रिका है वो पत्रिका कौन सी हो जाएगी, पत्रिका का नाम हो जाएगा हरिगंधा। ठीक है, हरिगंधा जो है इसका पत्रिका का नाम हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही एनालाइज जो है हम यहां पर करने वाले हैं सभी क्वेश्चनों की। ठीक है, एक ही क्वेश्चन से डिटेल में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी उस क्वेश्चन से। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं 9 जुलाई 1970 को इसकी स्थापना हुई थी, और मुख्यालय ये याद रखना, हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है, पंचकूला में जो है ये मुख्यालय इसका अवस्थित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन सेकंड में बोला गया पानीपत के बाहोली में कौन सा कारखाना स्थित है, तो तेल परिशोधन का कारखाना जो है ये स्थित है पानीपत के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो पानीपत के बाहोली में कौन सा कारखाना स्थित है, तो तेल परिशोधन का कारखाना जो है ये हो जाएगा। और इसका जो स्टार्टिंग थी कब की गई थी, यानी ये जो पानीपत के बाहोली में तेल कारखाना है ना, तेल परिशोधन कारखाना, इसकी स्थापना कब की गई थी या फिर इसकी शुरुआत कब की गई थी, इसको चालू कब किया गया था, तो जुलाई 1998 में जो है इसको चालू किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले, ये व्हीट एंड बार्ले है भाई, हिंदी में लिख दिया इसको। ठीक है ना, व्हीट एंड बार्ले, व्हीट एंड बार्ले रिसर्च हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है, तो ये हरियाणा के करनाल जिले के अंदर अवस्थित है। आपने एक ही लाइन पढ़ी होगी आज तक, जो है गेहूं अनुसंधान केंद्र, ये वर्ड आपने सुना होगा। ठीक है, गेहूं अनुसंधान केंद्र, आपसे क्वेश्चन भी यही पूछता है, इससे ज्यादा पूछता भी नहीं है। गेहूं अनुसंधान केंद्र हरियाणा में कहां पर है, तो आप बताते हैं करनाल के अंदर है, या फिर घूम फिर के एक चीज पूछ लेगा इसकी स्थापना कब हुई, तो आप सभी बता देंगे इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। ठीक है, 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन इस क्वेश्चन के बारे में मैं डिटेल से जानकारी आपको नीचे शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के माध्यम से देने वाला हूं। 2014 तक का डाटा मैं इसके अंदर बताने वाला हूं। ये जो आप नाम देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो नाम है कहाँ पे गया, ये रहा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च। ये जो नाम चेंज है ना, ये नाम कब चेंज किया गया था, 2014 में ये नाम चेंज किया गया था। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना, नेक्स्ट टाइम पूछा जा सकता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च जो नाम है गेहूं अनुसंधान का, ये नाम कब चेंज किया गया था, 2014 में चेंज किया गया था। नीचे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं डायरेक्ट।
उससे पहले ये हमारे सोशल मीडिया आइकन है भाई, इनको से इनसे भी जो है कनेक्ट हो जाना आप। टेलीग्राम और ये जो इंस्टाग्राम है और फेसबुक, इन दोनों को भी फॉलो कर लेना, और टेलीग्राम को तो जो जरूरी तरीके से फॉलो कर लेना, क्योंकि सारी पीडीएफ जो है वो बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है। आइए थोड़ा सा मैं एक बार इसको रीड करवा देता हूँ। सबसे पहले स्थापना की बात करूँ तो किस नाम से इसकी स्थापना और किसने की थी? सबसे पहले जो इसकी स्थापना हुई थी, गेहूं अनुसंधान की शुरुआत जो है 1905 में सर हार्वर्ड के द्वारा पूसा बिहार में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी गेहूं अनुसंधान की, ये पूसा बिहार के अंदर हुई थी, और इसकी स्थापना किसने की थी? 1905 में सर हार्वर्ड के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद बात करूं जो है, ये मैं पिछली वीडियो में भी बहुत बार बता चुका हूं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि आईकार की यहाँ पे बात की गई है। आईकार की स्थापना जो है 1929 में की गई थी, और यह भारत में गेहूं अनुसंधान का मुख्य वित्त पोषण एजेंसी है। ये जो आईकार है ना, आईकार ICAR, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये जो संस्था है ये भारत में गेहूं अनुसंधान का जो मुख्य वित्त पोषण है, मतलब सबकी देखरेख जो है यही विभाग करता है। 1965 में अखिल भारतीय समन्वित गेहूं सुधार परियोजना की जो है स्थापना हुई थी, इंग्लिश में ये बोलते हैं AICWIP। 1978 में, ये लाइन आपने पढ़ी है, 1978 में इसे गेहूं अनुसंधान निदेशालय का जो है दर्जा दिया गया, और 1990 में IARI नई दिल्ली से करनाल जो है इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, ये सारी डिटेल जो है आप याद रखेंगे। वैसे इतना डिटेल से नहीं पूछेगा, बस मैं एक मोटा मोटा आपको बेसिक जानकारी याद रखने के लिए नॉलेज के तौर पर जो है आपको यहाँ पे लिखा है। क्या पता भूला भटका भाई दोबारा पूछ ले भाई, क्योंकि जिस हिसाब से कंपटीशन इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो उस हिसाब से पूछ भी सकता है। इसीलिए हमें कोई चीज़ जो है स्किप नहीं करनी चाहिए। इसी को सोचकर जो है मैंने ये 5-6 लाइनें जो है यहाँ पे ऐड की है। उम्मीद करता हूँ ये सारी लाइनें जो है आप अच्छे से रीड करेंगे। ठीक है, और 2014 में जो है इसका नाम चेंज कर क्या कर दिया गया था? तो 2014 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था, इंडियन इंस्टीट्यूट व्हीट बार्ले रिसर्च जो है इसका नाम कर दिया गया था 2014 में। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। इसका मुख्यालय याद रखना भाई करनाल के अंदर है, सभी को पता ही होगा, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कल वाली वीडियो में ही जो है ये हमने डिस्कस किया था। तो कवि सूर्य शतकम जो है किसने लिखा है? कवि मयूर भट्ट ने जो है सूर्य शतकम लिखा है, और इनका संबंध किससे है? इनका संबंध जो है बाण भट्ट से है। ठीक है, ये कल मैंने डिटेल से बताया था। बाण भट्ट के ये क्या लगते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो ये दरबारी कवि थे हर्षवर्धन के। ठीक है, हर्षवर्धन के ये दरबारी कवि होते दरबारी कवि होते थे। और इन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी थी? हर्षचरित्र जो है इन्होंने पुस्तक लिखी थी। ठीक है, हर्षचरित्र जो है इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है राज्य श्रमिक योजना कब अस्तित्व में आई? तो ये जो राज्य श्रमिक योजना है ये 2006 में जो है अस्तित्व के अंदर आई थी। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताएंगे। अगर आपने मेरी प्रीवियस सारी वीडियो देखी है तो आप डेफिनेटली बिल्कुल ईजी तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। हरियाणा में मजदूर दिवस कब मनाते हैं? हरियाणा में मजदूर दिवस कब मनाते हैं? ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया हरियाणा के लिए आवंटित राज्यसभा के कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो यहां पे लिख देता हूं मैं राज्यसभा, यहां पे लिख देता हूं लोकसभा, यहां पे लिख देता हूं विधानसभा। राज्यसभा की हरियाणा में कितनी सीटें हैं? 5 हैं। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं। और आरक्षित सीटें कितनी हैं इनके अंदर? विधानसभा 90 सीटों की मैं बात कर रहा हूं, आरक्षित। ठीक है, आरक्षित सीटें इसी के साइड में लिख देता हूं, आरक्षित सीटें 17 हैं। ठीक है, ये चीजें भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया निम्न में से किस हरियाणा के राजकीय पेड़ के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो ये पीपल के पेड़ को जो है हरियाणा के नेशनल ट्री के रूप में जो है मान्यता प्राप्त है। और अभी ये क्वेश्चन जो है CET 2025 में भी पूछा गया था। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, बिल्कुल भी हल्के में मत लेना इन क्वेश्चनों को। कई बार मिसकन्फ्यूजन हो जाती है, या फिर आते हुए भी जो है ऐसे क्वेश्चन जो है जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा बी केयरफुल रहिएगा। हर क्वेश्चनों को जो है
ऐसा मत सोचिएगा किसी का लो लेवल है, किसी का हाई लेवल है, ठीक है। हर क्वेश्चन को आपको बी केयरफुल तरीके से जो है अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया निम्न में से कौन मोरनी पर्वत का उच्चतम बिंदु है। तो मोरनी पर्वत का जो उच्चतम बिंदु है वो कौन सा हो जाएगा, करोह शिखर जो है मोरनी पर्वत का उच्चतम बिंदु हो जाएगा। और दक्षिणी जो हरियाणा का दक्षिणी है, ये हरियाणा के कहाँ पर अवस्थित है, तो हरियाणा के उत्तर के अंदर अवस्थित है, ठीक है। उत्तर पूर्वी आप बोल सकते हैं, ठीक है, उत्तर पूर्वी। और अगर दक्षिण की मैं बात करूँ तो हरियाणा के दक्षिण में कौन सी पर्वतमाला है हरियाणा के अंदर, तो दक्षिण में अरावली है, ठीक है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ढोसी की पहाड़ियां। और ढोसी की पहाड़ियां कहां पर हैं, ये नारनौल के अंदर है, ठीक है, नारनौल, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको ऐसे ही याद रखनी है भाई, ठीक है ना, जिस हिसाब से मैं बता रहा हूं। उसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया पशु एवं पक्षी प्रजनन केंद्रों की आएगा भाई, यहाँ पे केंद्रों की संख्या है। तो हरियाणा में पशु एवं प्रजनन केंद्रों की संख्या कितनी है, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। या ये देख लेते हैं एक एक करके, सारे नीचे मैंने लिख दिए यहाँ पे। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र जो है ये भोर सैदान कुरुक्षेत्र के अंदर है, ठीक है। ये भोर सैदान आएगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है भाई, ये कर लेना, ठीक है। भोर सैदान कुरुक्षेत्र के अंदर है। तीतर प्रजनन केंद्र मोरनी हिल्स पंचकुला के अंदर अवस्थित है। चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू भिवानी के अंदर अवस्थित है। और गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र आप सभी को पता है कहाँ पर अवस्थित है, तो ये पिंजौर में अवस्थित है, ठीक है। चारों चीजें आपको याद रखनी है। ये चारों चीजें मैं प्रीवियस वीडियो में भी दोबारा बता चुका हूं, बार बार इसीलिए आपके चीजें सामने ये चीजें आ रही हैं, क्योंकि हर एग्जाम में यही क्वेश्चन बार बार आते हैं भाई। यकीन मानिएगा 25 में से 25 लेना हरियाणा जीके में कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग से और सही स्ट्रेटेजी से अगर आप इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करेंगे, 25 में से 25 बिल्कुल लिए जा सकते हैं, कोई नामुमकिन चीज नहीं है इसके अंदर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया रक्षाबंधन के समय भिवानी जिले के किस स्थान पर बाबा खंडेवाला का मेला लगता है। तो ये नौरंगाबाद में लगता है, ठीक है। नौरंगाबाद में श्रावण पूर्णिमा के दिन ये लगता है ना, ऐसा ही है ना ये, हाँ, ये श्रावण मास की पूर्णिमा पे लगता है, ठीक है। भिवानी के नौरंगाबाद के में जो है ये श्रावण मास की पूर्णिमा में बाबा खंडेवाला का जो है मेला लगता है, ठीक है। ये चीज भी आप याद रखेंगे। इसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11। और इस क्वेश्चन नंबर 11 में भाई मेरे को तो डाउट है और आई होप आपको भी होगा, ठीक है। HSSC ने इस क्वेश्चन का आंसर क्या माना है, चंद्रावती माना है, ठीक है। HSSC ने इस क्वेश्चन का आंसर चंद्रावती माना है, लेकिन मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर शन्नो देवी होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, चलिए आइए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। हरियाणा की जो विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी ना, विधानसभा महिला अध्यक्ष बनी थी, तो ये पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, ये शन्नो देवी बनी थी, ठीक है। नीचे ईयर भी लिखे हैं, डोंट वरी, सारी चीजें मैं आपको प्रूफ के साथ लेके आया हूं, ठीक है। और ये जो चंद्रावती नाम यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये पहली तो बनी थी, लेकिन क्या बनी थी, लोकसभा की सदस्य बनी थी, ये लोकसभा की, ठीक है। ये लोकसभा की सदस्य बनी थी। और ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में विधानसभा मेंशन किया उसने, ठीक है। यहाँ पे ये मेंशन कर रहा है विधानसभा की पहली महिला सदस्य। अब यहाँ पे आंसर शन्नो देवी मेरे हिसाब से क्यों हो सकता है, क्योंकि भाई जो ये विधानसभा में सदस्य होते हैं ना, उन्हीं में से जो है अध्यक्ष बनाया जाता है। मतलब पहले सदस्य चुने जाते हैं, इसके बाद जैसे 4-5 सदस्य हो गए, उन 4-5 में से जो है किसी एक को जो है अध्यक्ष बना दिया जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 178 यही कहता है कि भाई सदस्यों में से जो है अध्यक्ष का जो है चुनाव होता है। तो मेरे हिसाब से भाई ये शन्नो देवी जो है इसका राइट आंसर आना चाहिए। HSSC ने जो है चंद्रावती जो है इसको राइट माना है। हो सकता है कि भाई दोबारा आंसर की आई हो और उसमें जो है ये चंद्रावती को चेंज कर दिया गया हो, ऐसा भी हो सकता है भाई, ठीक है। क्योंकि जहां से मैंने क्वेश्चन पेपर लिया है, मैंने क्वेश्चन पेपर से ही लिया है, उसमें हो सकता है वो पहली वाली आंसर की हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखने वाली क्या चीज़ है, यहाँ पे लिख दिया गया है। देखो, अगर आपसे पूछे ना हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष या फिर हरियाणा विधानसभा की पहली महिला
जो है सदस्य, तो आप क्या लगाएंगे, शन्नो देवी लगाएंगे। और इनको ये कब मिला था, 1966-67 में जो है ये विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। और चंद्रावती की बात करें, अगर आपसे हरियाणा से पहली महिला सांसद पूछे तो आप लगाएंगे ये चंद्रावती, जो कि 1977 में लोकसभा चुनाव में जो है जीत कर गई थी, ठीक है। ये चीजें आप ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। बाकी कोई भी अगर आपका डाउट क्वेरी है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई ऑफिशियल प्रूफ है कि भाई इसका राइट ऑप्शन चंद्रावती ही होगा तो भी आप प्लीज मेरे साथ जरूर इस क्वेश्चन को शेयर कीजिएगा ताकि मेरा डाउट भी क्लियर हो जाए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने 2 बार भारत के उप प्रधानमंत्री की भूमिका निभाई है। तो ये देवीलाल ने निभाई है। एक बार ये बने थे 1977 1979 से, ठीक है, 1977-79 में बने थे एक बार। और दूसरी बार कब बने थे, दूसरी बार 1987-89 में बने थे, ठीक है, 1987 से 89 के बीच में, ठीक है। 2 बार ये उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं देवीलाल। यहाँ पे लिख भी दिया गया, देखो 1977 से 1979 और 1987 से 1989 के बीच में 2 बार ये भारत के जो है उप प्रधानमंत्री रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो ये पंचकूला जिले में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। और वीडियो सेशन को प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए यार, ठीक है। लाइक और शेयर करना यही जो है मेरा मोटिवेशन का काम करती है भाई डेली, ठीक है। आप लाइक और शेयर करते हैं ना, चैनल को लाइक करते हैं, बस उसी से मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि भाई लोगों को ये वीडियोस जो है पसंद आ रही हैं, ठीक है। और कोई लेना देना नहीं है अपने को किसी से, ठीक है ना। अपने को तैयारी करनी है दब के और सिलेक्शन लेना है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2025-26 में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, देखिए आपका सिलेक्शन होगा ना, उसी के बाद लोगों के मुंह बंद होंगे। ऐसे तो लोग बोलते रहेंगे, दुनिया जहान की बातें करते हैं लोग, ठीक है। बुरा कमेंट के अंदर भी बोलते हैं। मेरी वीडियोस के कमेंट के नीचे आप कई बार देखना, लोग तरह तरह के कमेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं उन पे ध्यान नहीं देता क्योंकि मुझे मेरे बारे में पता है कि मैं क्या काम कर रहा हूं और कितनी नॉलेज है मुझे, ठीक है। इसीलिए आपसे भी ये मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि दूसरों की बात को इग्नोर करना सीखिए। जितना ये जल्दी आप सीखेंगे उतने आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि दुनिया में ना बहुत ऐसे लोग हैं जो दूसरों की तरक्की से उनको बहुत तकलीफ होती है। ये काम होता है कई लोगों का कि भाई दूसरे जो ऊपर चढ़ रहे हैं ना धीरे धीरे, उनको नीचे खींच के लाना, यही उनका काम है ज़िंदगी। तो ऐसे लोगों से दूर रहना भाई, और ऐसे लोगों को इग्नोर करना, यही एक की है सक्सेस पाने की, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया, हरियाणा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है। तो हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की जो नियुक्ति है ये राज्य के राज्यपाल करते हैं। इनके बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूं। हरियाणा जो HPSC है ना, हमारा HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको बोलते हैं, अभी इसने वैकेंसी भी निकाली है ट्रेजरी ऑफिसर और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर की। 9 से 12 जो है सितंबर इसकी जो है लास्ट डेट है। कोई बच्चा ऐसा है जो HCS की भी तैयारी करता है साथ में, तो मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है ये फॉर्म जरूर भर देना। 12 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। सेम सिलेबस जो है HPSC का इसके अंदर प्री का रखा गया है, ठीक है। इस बहाने आपकी HCS की तैयारी भी होती रहेगी। अब HCS की स्थापना की बात करूं तो 1966 में, यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की जो स्थापना है 1966 में हुई थी। और इसके प्रथम जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन थे, दरबारी लाल गुप्ता, दरबारी लाल गुप्ता, ठीक है। दरबारी लाल गुप्ता जो है इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है आलोक वर्मा जी हैं, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया चीनी यात्री था हुएन त्सांग। इसके द्वारा लिखित पुस्तक में हरियाणा के किस शहर की वैभव एवं शक्ति का वर्णन किया गया है। सबसे पहले आपको यह याद रखना है, क्वेश्चन में नहीं दिया गया। जो ये चीनी यात्री था हुएन त्सांग, हुएन त्सांग, इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी, इसने जो है CU की पुस्तक लिखी थी, ठीक है। CU की पुस्तक लिखी थी। और ये किसके दरबार में आया था, हर्षवर्धन के दरबार में आया था ये, ठीक है। हर्षवर्धन के दरबार में आया था और ये एक चीनी यात्री था, ठीक है। ये एक चीनी यात्री था, ठीक है। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। थानेसर शहर की जो शक्ति और जो वैभव था वो उसने जो है अपने पुस्तक CU की में जो है उसका वर्णन किया था, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। शिवालिक पर्वत श्रृंखला हरियाणा के किस भाग में स्थित है। अभी ऊपर डिस्कस करके आए हैं, उत्तर पूर्वी के अंदर है, ठीक है। उत्तर पूर्वी कहाँ है, उत्तर पूर्वी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर पूर्व में जो है शिवालिक पर्वत श्रृंखला अवस्थित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा से है। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया बाउल कहाँ का है। बाउल जो है बंगाल राज्य का है, ठीक है। बाउल जो ये नृत्य है ना, लोक नृत्य, ये किस राज्य का है, ये बंगाल का है। यक्षगान लोक नृत्य कहाँ का है, ये कर्नाटक का है।
गिद्दा कहाँ का है? हरियाणा और पंजाब का है, ठीक है, हरियाणा एंड पंजाब का। मूल रूप से पंजाब का है भाई ये गिद्दा, लेकिन हरियाणा के कुछ हिस्सों में जो है गिद्दा होता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिहू कहाँ का हो जाएगा? बिहू जो है असम का हो जाएगा, ठीक है, बिहू कहाँ का हो जाएगा? बिहू असम का हो जाएगा, ठीक है। ये जानकारी भी आप ऐसे याद रखेंगे। हो सकता है, जरूरी नहीं है कि भाई मैंने ये क्वेश्चन इसलिए बताया कि सिर्फ हरियाणा और पंजाब के रिगार्डिंग, मैंने ये इंडिया जीके के रिगार्डिंग भी बताया। क्यों बताया? क्योंकि भाई इंडिया जीके के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इंडिया जीके आती है, कितने नंबर की आती है? 15 नंबर की आती है, ठीक है ना। ये 15 नंबर भी हमें छोड़ने नहीं है। ये 15 नंबर आप कैसे पक्के करेंगे अभी बता देता हूँ। कल से हमारी एक नई प्लेलिस्ट शुरू हो रही है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की वैकेंसी जो है आने वाली है। इसके लिए बिल्कुल हरियाणा पुलिस की तरह एक प्लेलिस्ट मैं बनाने की सोच रहा हूँ। इसके लिए भी जो है आप मेरे को जो है मोटिवेट करना और अच्छा सा कमेंट करना कि हम शुरू कर सकते हैं। इसके जो है मेन टॉपिक्स वही करेंगे हम जो कि आपके एग्जाम पॉइंट्स में आने वाले हैं। क्यों आने वाले हैं? क्योंकि 50 नंबर की जीके आती है, ठीक है, 50 नंबर की जीके आती है, जिसके 50 में से यहाँ पे 40 प्लस मार्क्स आ जाएंगे ना। वैसे तो आते नहीं है, लेकिन हम करके दिखाएंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के उस वीडियो पर कमेंट आए थे, भाई तू खुद पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मुझे नहीं आता, डोंट वरी, ठीक है। थोड़ी सी जानकारी जो मेरे को नॉलेज हुई है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। किसी को अच्छी लगती है तो भाई वीडियो देखो, ना नहीं अच्छी लगती तो मत देखो यार, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, कोई बात नहीं है। मेरे से अगर कोई एक बच्चा भी जुड़ा रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लिए वो भी सेटिस्फाइड है भाई, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये यहाँ पे डिटेल से लिख दिया गया है, इसको भी आप पढ़ लेना, ठीक है। ये आपके लॉन्ग टाइम के लिए पीडीएफ रेडी करके मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 में क्या बोला गया? एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म कहाँ पर अवस्थित है? तो ये हिसार के अंदर अवस्थित है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म है, ये हिसार के अंदर अवस्थित है। यहाँ पे क्या लिखा गया? सरकारी पशु फार्म हिसार भारत में स्थित एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म है, हरियाणा राज्य के हिसार में स्थित है। इसकी स्थापना 1809 में हुई थी। मेजर जेम्स लैम्सडाइन सरकारी पशुधन फार्म के संस्थापक थे। ये लाइन जरूर याद रखना, ठीक है। ये तो एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म है ना, ये लाइन जरूर याद रखना जो हाईलाइट कर रहा हूँ। स्थापना इसकी 1809 में हरियाणा के हिसार में हुई थी। और किसने स्थापना की थी? मेजर जेम्स लैम्सडाइन ने जो है इसकी स्थापना की थी, ठीक है। उसके बाद ये करंट अफेयर से लाइन एक और जो मुझको मिली थी मैंने ऐड कर दी। 2015 में हरियाणा सरकार ने सरकारी पशुधन फार्म हिसार में पशुपालन और डेयरी हिसार के लिए भारत इजराइल उत्कृष्टता केंद्र जो है स्थापित करने के लिए एक ज्ञापन हस्ताक्षर पर जो है एमओयू पर जो है हस्ताक्षर किए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है हैशटैग करंट अफेयर में, बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। हैशटैग करंट अफेयर में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर, ठीक है, इसीलिए इस लाइन को मैंने ऐड किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया हरियाणा के किस ग्राम पंचायत में शौचालय नहीं तो दुल्हन नहीं का संकल्प पास किया गया था? तो ये हरियाणा के ग्राम पंचायत थी जिसका नाम था गोदिका। और ये गोदिका जो ग्राम पंचायत है ये किस हरियाणा के जिले के अंतर्गत आती है? तो ये सिरसा जिले के अंतर्गत आती है, ठीक है। ये याद रख ला, क्या पता पूछ ला। तो जो ये हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर जो गोदिका ये ग्राम पंचायत आती है ना, इसी ने जो है एक ये संकल्प पास किया था कि भाई जिस गाँव में शौचालय नहीं होगा वहाँ पर जो है शादी नहीं की जाएगी, ठीक है। ये आप याद रखना, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अच्छा भी था ये भाई चीज़ है, क्योंकि खुले में सोच करना तो देखो गलत ही है, उससे बीमारियां भी फैलती हैं, ठीक है ना, याद रखना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 में बोला गया ट्रैकिया हाल ही में समाचारों में रहा है। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन था और ये एग्जाम काफ़ी एग्जाम्स के अंदर पूछा भी गया था। तो ये ट्रैकिया पूछा गया। ट्रैकिया एक शब्द है, ये किसके बारे में है? इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। यह एक बार कोडिंग सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल सही बात है। जो ट्रैकिया है ना ये एक बार कोडिंग सॉफ्टवेयर है, इसे हरियाणा पुलिस द्वारा अपनाया गया था, ये भी कथन सही है। तो दोनों कथन सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 काफी इजी है। बासमती चावल की पैदावार के लिए प्रसिद्ध हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? तो करनाल को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 निम्न में से किस प्राचीन ग्रंथ में हरियाणा को ब्रह्मवर्त कहा गया है? तो ये मनुस्मृति के अंदर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मनुस्मृति को किसने लिखा है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पर। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि ने लिखी है अष्टाध्यायी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। और क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है महाराज मनु ने लिखी है। चलिए मैं ही बता देता हूं, महाराज मनु ने लिखी है, ठीक है।
महाराज मनु ने क्या लिखी है, मनुस्मृति लिखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। हरियाणा में प्रथम पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? इस क्वेश्चन का आंसर भाई आप मुझे बताएंगे। ठीक है, ठीक है, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी डाउट है भाई, और ये जो डाउट है ना वो मुझे मिला नहीं है कहीं पे भी, ना तो मुझे हरियाणा की जो आर्कियोलॉजिकल वेबसाइट है ना ऑफिशियल, ना वहाँ पर मिला। ये क्वेश्चन मैंने अपने हिसाब से पूरा ढूंढने की कोशिश की है। जो HSSC ने है इसका आंसर DS सनूपर माना है। ठीक है, और ये DS सनूपर जो है मुझे कहीं भी ऑफिशियल, ना तो हरियाणा के गवर्नमेंट पोर्टल पर मिला, ना हरियाणा की वेबसाइट पर मिला, कहीं भी नहीं मिला। फिर भी जो है HSSC ने इसको ये माना है, क्यों माना है आई डोंट नो। ठीक है, इसीलिए भाई आप देख लेना, अगर आपके पास इस क्वेश्चन का विद प्रूफ है ना कि भाई DS सनूपर ही इसका राइट आंसर होगा, तो प्लीज़ मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24 पर। HSSC ने इसको आंसर जो है भाई ऑप्शन नंबर C माना है, DS सनूपर। ठीक है, हरियाणा में प्रथम पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? DS सनूपर। हालांकि इसका जो साक्ष्य है ना, जो प्रूफ है, वो मुझे कहीं नहीं मिला। ठीक है, आप भी कोशिश करना कि अब तक आपको मिल जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया संगीत के 7 सुरों पर, शुरू आएगा, शुरू लिख दिया यहाँ पे, सुरों पर। ठीक है, सुरों पाया गया शिलालेख हरियाणा के किस स्थान से है? तो ये जो है अग्रोहा से है। ठीक है, तो ये हमारे टोटल आज के 24 क्वेश्चन थे। नीचे जो है आंसर भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हमारे साथ जुड़ के जो है अगर आपकी नॉलेज थोड़ी सी भी गेन हुई है तो ये मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट होगा, और मैं काफ़ी और एनर्जी से जो है आगे की तैयारी आपको करवा पाऊंगा। अगर आपकी थोड़ी सी भी नॉलेज गेन हुई है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अपनी तैयारी को और बेहतरीन रूप देने के लिए, हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे और भी सब्जेक्ट में दौड़ दूंगा। एक बच्चे का कमेंट आया था, डोंट वरी, मैं अगले वीक से, अब इस संडे तो नहीं है, अगले संडे से, अगले संडे से मैं क्या है एग्रीकल्चर जो है जो सब्जेक्ट है ना वो इसके अंदर जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। सैटरडे संडे हम एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। ठीक है ना, धीरे धीरे जोड़ता चलूंगा, थोड़ा सा आप भी पेशेंस बनाए रखिएगा। ठीक है, डोंट वरी, आपका जो 60 मार्क्स की मैंने जो कमिटमेंट की है ना उसको कंप्लीट कर दूंगा आपके रिटन एग्जामिनेशन से पहले। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, और टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। जिसका भी जो है फ्री PDF चाहिए होगी वो टेलीग्राम से ही प्रोवाइड की जाएगी। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इस टोटल 24 क्वेश्चनों में से कितने आप यहाँ पे ठीक कर पा रहे हैं। ठीक है, ठीक कर पा रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।